दोस्तों एक ऐसी मज़ेदार चीज़ भी पाई जाती है हमारे यूनिवर्स में जो कि एक्चुअली हम देख ही नहीं सकते डायरेक्ट, जो कि हैं ब्लैक होल्स। अब मज़े की बात है कि हम जो भी चीज़ देख रहे हैं जैसे कि स्टार्स हो गए, गैलेक्सीज हो गई, प्लैनेट्स हो गए, हमारी उसके ऊपर एविडेंस है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन है जो कि हमें रियल इमेजेस मिली हैं। लेकिन जब ब्लैक होल्स की इमेजेस ही नहीं है हमारे पास तो हमें कैसे पता ब्लैक होल्स एग्जिस्ट भी करते हैं? मतलब है कि क्या एविडेंस है हमारे पास, इसका भी जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि ब्लैक होल को ब्लैक होल कहा क्यों जाता है और ये ब्लैक होल बनता कैसे है। देखिए हमारा सन बेशक बहुत बड़ा हो लेकिन यूनिवर्स में ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अगर एक स्टार की लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो पहले एक बहुत बड़ा जाइंट बनता है जिसको हम रेड सुपर जाइंट कहते हैं या रेड जाइंट कहते हैं। उसका जो कोर होता है जब वो कोलैप्स यानी फटने लगता है, अगर उसके कोर का मैस हमारे पूरे सन के मैस से 3 टाइम्स ज़्यादा होगा तो ब्लैक होल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर वाकई ब्लैक होल बनना कन्फर्म हो जाता है तो एक इतना बड़ा धमाका होता है जिससे बहुत ज़्यादा लाइट निकलती है और उस टाइम जो लाइट होती है उस फटने वाली स्टार की और पूरी गैलेक्सी के सारे स्टार से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जब वो फटता है तो फटने के बाद एक छोटा सा कोर बच जाता है, इतना छोटा साइज बच जाता है कि इतनी डेंस ग्रेविटी होती है उसकी कि लाइट भी उससे नहीं बच सकती। उसको हम कहते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल को एक्चुअली ब्लैक होल कहते ही इसलिए क्योंकि उसका कलर ब्लैक होता है, लेकिन एक्चुअली ब्लैक होल्स एक्चुअली होल्स नहीं होते क्योंकि इनके अंदर कोई भी होल टाइप चीज़ होती नहीं है। ये एक बिल्कुल हेवनली बॉडी होती है जैसे कि कोई भी स्टार, कोई भी प्लैनेट होता है। लेकिन इसको नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर हम ब्लैक होल्स को कहीं देखें तो हमें ऐसा लगता है कि एक कहीं ना कहीं मैस का एक बैंड और दरमियान में एक बहुत ही कहीं दूसरे यूनिवर्स का पोर्टल है। एक ऐसे दरमियान से एक डोर खुला होता है, जैसे कि आप दिन में देखें, डे में चले जाएं और अपना डोर घर का खोल दें और दूर से अगर आप फोटो बनाएं तो आपको ऐसे लगेगा कि जो डोर के अंदर की जो ब्राइटनेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और डोर के बाहर की मतलब है कि जो आउटडोर लाइट है वो एक जारी बात है ज़्यादा होगी क्योंकि सन है। तो अंदर की ब्राइटनेस कम इसलिए क्योंकि जो सन की रेज है वो अंदर नहीं जा सकती और हमें ऐसा लगता है कि डोर एक्चुअली पोर्टल है और वो है भी सही हमारे होम्स के लिए। इस तरीके से ब्लैक होल्स को भी यही समझा जाता था लेकिन बाद में पता चला कि ब्लैक होल्स एक्चुअली होल्स नहीं है। लेकिन फिर इनका नाम चेंज इसलिए नहीं किया गया क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट जो लोगों की है वो ब्लैक होल्स को ब्लैक होल्स के नाम से ही जानती थी। अब बात करते हैं कि जब ब्लैक होल्स को हम देख ही नहीं सकते तो फिर हमें कैसे पता कि ब्लैक होल्स होते भी हैं या नहीं। हमें इनकी इरेगुलर एविडेंसेस मिली हैं यानी कि इनडायरेक्ट एविडेंसेस मिली हैं कि जैसे कि कोई भी अगर ब्लैक होल नियर बाय स्टार्स को स्वैलो करता है तो वो एक बहुत बड़ी बीम ऑफ एक्स रेज फेंकता है, यानी एक्स रे बर्स्ट होते हैं स्पेस के अंदर जिसको हम रेडियो टेलीस्कोप से जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे रेडियो टेलीस्कोप क्या होते हैं और ये आर्म टेलीस्कोप से क्या डिफरेंट होते हैं? आर्म टेलीस्कोप लाइट को यूज़ करते हैं और रेडियो टेलीस्कोप रेडिएशन के ज़रिए कोई भी चीज़ को डिटेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर वो हबल टेलीस्कोप की एग्जांपल दूँ तो ये इसके अंदर एक्चुअली एक रेडियो टेलीस्कोप वाला एलिमेंट भी है क्योंकि ये इंफ्रारेड लाइट और मुख्तलिफ ऐसे अलग अलग किस्म की जो लाइट रेज होती है उनसे रेडिएशन से जो है वो किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करती हैं और उसकी इमेजेस निकालती हैं। और इसी तरीके से हमें एक एविडेंस ये भी मिलती है कि जो ब्लैक होल्स होते हैं उनके इर्द गिर्द मैस उनके अराउंड जो है वो ऑर्बिट करना शुरू कर देता है और एक बड़े इरेगुलर, यानी कि भाई आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि अगर आप स्पेस में कहीं जाते हैं और खाली जगह लेकिन आप देख रहे हैं स्टार एक सेंटर के इर्द गिर्द ऐसे बिना किसी वजह के दरमियान में कुछ भी नहीं दिख रहा लेकिन उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं, तो आप कहेंगे यहाँ ब्लैक होल है क्योंकि अगर कुछ भी ना होता तो ये ऑर्बिट तो ना करते। यही वजह है कि हमें ब्लैक होल की एविडेंस मिली है कि हमारे जो यूनिवर्स का हमारे जो मिल्की वे का सेंटर है उसके इर्द गिर्द जो स्टार्स हैं वो एक इनविजिबल और एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं जिसका मैस हमारे सन से 2 मिलियन टाइम्स ज़्यादा है। और साइंटिस्ट का तकरीबन मतलब कि ऑलमोस्ट 100% राइट अंदाज़ा ये है कि ये एक ब्लैक होल हो सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये एक इनविजिबल चीज़ है जिसकी जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट करती है लेकिन आप लाइट क्यों नहीं वापस नहीं आ सकती तो आप इसको देख नहीं सकते, लेकिन हम इसकी इनडायरेक्ट एविडेंसेस निकालते हैं और हमें उससे पता चलता है कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।